मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। यह बीकानेर का प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का है। इस देवी का जन्म 23 मार्च 1387 में चारण जाति में हुआ था। करणी माता का जन्म जोधपुर के सुवप गांव में चारण मोहन जी के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम रितु था। इनका विवाह साठी निवासी देवाजी के साथ हुआ, लेकिन साधु स्वभाव वाली इस देवी ने अपना जीवन ब्रह्मचारिणी की तरह बिताया। अपने पति का विवाह इन्होंने दोबारा अपनी बहन के साथ कर दिया। करणी माता देशनोक के निकट ही गांव में अपना निवास करती थी और गायों का काम बहुत ही प्रेम से किया करती थी। करणी माता राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है। ये करणी माता के इस मंदिर में रहस्यमय मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे एक साथ मंदिर में पाए जाते हैं। कुछ सफेद चूहों के लिए भी यह मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ चूहों को पवित्र माना जाता है। किसी भी भक्त को अगर सफेद चूहों के दर्शन होते हैं तो समझो उस भक्त को माँ करणी माता के दर्शन हुए हैं। बहुत से विदेशी लोग ज्यादातर इस मंदिर में माँ के इस रहस्यमय चूहों को देखने आते हैं। देशनोक में करणी माता का यह मंदिर 19वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर का मुख्य द्वार ठोस चांदी से बना हुआ है, जिन पर मंदिर के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियां अंकित है। देवी के इस मंदिर में आंतरिक गर्भगृह है। स्थानीय लोगों की कथाओं के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की फौज किसी कारण युद्ध से पीठ दिखाकर भागकर देशनोक में आ गई। तब करणी माता ने इन्हें चूहे बनने का श्राप दिया। सैनिकों ने मां से माफी मांगी और उनकी सेवा करने का वादा किया। आपको सभी चूहों में से कुछ सफेद चूहे मिल सकते हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि यह माँ के बहन के 4 पुत्र हैं और एक करणी माता स्वयं चूहों का रूप धारण करती है। यह मंदिर पौराणिक लोक कथाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को उच्च आस्था का स्थान माना जाता है, जहाँ देवी का आशीर्वाद लेने लाखों भक्तजन दूर दूर से आते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि कोई चूहा हमारे पैरों से भूलकर भी मर जाए तो हमें चांदी का चूहा बनाकर यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है। आइए हम जानते हैं करणी माता के बचपन के कुछ चमत्कार। तो बचपन में जोधपुर राज्य के सुवप नामक गांव में मोहची नामक चारण रहते थे। वे सात्विक स्वभाव के थे और भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। उनके 6 पुत्रियां थी, कोई पुत्र न था, इसलिए वह भगवती से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे और प्रतिवर्ष माँ के मंदिर के दर्शन करने जाते थे। माँ ने एक बार मोहची को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब मोहची ने भगवती को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरा नाम आगे तक रहे। तब देवी ने तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उनके बाद उनकी धर्म पत्नी देवल देवी के गर्भ से 7 नवंबर पर करणी माता का जन्म हुआ। करणी माता के माता पिता को पुत्र की अभिलाषा थी। करणी माता के जन्म के समय उनकी बुआ जी भी वहां मौजूद थी। उसने अपने भाई के यहाँ 7 कन्या को देखकर अपने भाई के पास गई और अपनी हाथ की उंगली टेढ़ी करके कहा कि यह लो, 7वीं बाईसा भी आ गई। यह सुनकर मोहन जी अति उदास हो गए। उसी समय बुआ जी की उंगली टेढ़ी की टेढ़ी रह गई। बालिका के जन्म के बाद मोहन जी के दिन बदल गए। उनका घर धन्य धान्य से भर गया, पशुओं से भर गया। उन्होंने उस नवजात बालिका का नाम रितुबाई रखा। रितुबाई अति सुंदर थी। उनके चेहरे पर एक अपूर्ण तेज था। जब रितुबाई 6 वर्ष की थी तब उनकी बुआ जी भतीजी के लिए कपड़े लेकर अपने पीहर आई। भतीजी को वह बहुत प्यार करती थी। बुआ जी खिलाने पिलाने आदि का काम करती थी। एक बार बुआ जी रितुबाई को नहलाकर उनके सिर के बाल गूंथ रही थी। बच्ची ने पूछा, बुआ जी आपकी ये उंगली टेढ़ी क्यों है? तब बुआ जी ने अपनी सारी बात बताई। रितुबाई ने बुआ जी की उंगली का स्पर्श किया तो यह क्या, उंगली एकदम ठीक हो गई। यह देखकर बुआ को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह करणी माता ने अपने बचपन में व जीवन काल में कई चमत्कार लोगों को दिखाए। जय करणी माता।